हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमको बोला कि मैक्सिमाइज करो z इज इक्वल टू 50x प्लस 15y एंड ये इसके कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन है। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें, कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। तो जो ये इनइक्वालिटीज है इनको इक्वालिटी में चेंज करेंगे। सो हमने सिंपली कर दिया 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब सेकंड पे क्या होता है देखो, अब आपको इसके अंदर लिखना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पर थियोरेटिकली आपको लिखना होता है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पर टेबल्स भी बना सकते हो इनके, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ यू आर पुट x is equals to 0 then the value of y will become this। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट आप इनके टेबल्स भी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं इनके टेबल्स बनाती हूँ, एक्स वाई एंड दिस विल बिकम एक्स वाई। तो अगर मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी है, सॉरी x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी है 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 100। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 100 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 20। ठीक है, अब इसके अंदर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आएगी 60, और अगर मैं y की जगह पे 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू आएगी 60। सिंपली ये टेबल हो गई है, इसका बाकी कोई ग्राफ होता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है स्टेप 3 में, अब जो आपने सिंपली लिखना है ग्राफ ऑफ 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, इसका जो ग्राफ है। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करोगे, नाउ पुट ओरिजिन का जो पॉइंट होता है 0 0, अब वो आपने इसके अंदर पुट करके देखना है कि ये इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो ये टवार्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा, और अगर नहीं करता तो ये ओरिजिन से दूर यानी कि अवे मूव करेगा। तो हमने 0 0 पुट करके देखना है इन दी इन इक्वेशन। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इक्वालिटी में कन्वर्ट किया और अब मैंने यहाँ पे इन इक्वेशन लिखा है। देखो, इन इक्वेशन के अंदर ही आप कंपैरिजन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू होगा, देन आप कंपेयर नहीं कर पाओगे लेस देन ग्रेटर देन से कि ये ट्रू आएगा या फॉल्स। तो सिंपली यहाँ पर इन इक्वेशन ही लेंगे हम। तो यहाँ पर 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पर जब मैंने 0 0 पुट किया तो मेरा 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो ये ट्रू है। सो this point satisfies the equation, this point satisfies the inequation, satisfies the inequation its graph moves towards the origin। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेकेंड इनइक्वालिटी को हम लेकर चलेंगे। अब ग्राफ ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60, नाउ पुट 0 0 0 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 60, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो ये भी हमारा क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही सेम लाइन आपने लिखने की, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो इट्स ग्राफ मूव्स टवर्ड दी ओरिजिन, तो इसका जो ग्राफ होगा वो भाई ओरिजिन की तरफ ही मूव करेगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ बना लिया। जैसा भी डिफरेंस आप लेना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 20 का ले लिया। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या था कि हमने सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करी थी और y की वैल्यू क्या आई थी 100। तो यहाँ पर जो है 100 0 ये था हमारा, क्या हो गया, सॉरी भाई सॉरी, 0 100 होएगा ये हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या पुट किया था, y की जगह पे 0, तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 20। सो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 20 0, तो यहाँ से पास आउट होगी ना ये लाइन। तो इसका जो इनइक्वेशन थी वो क्या थी, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू क्या है 100। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, चलो। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60, इसका जो ग्राफ है वो बनेगा। तो एक बारी जब मैंने x की वैल्यू पुट करी 0, तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 60, तो 0 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक बारी जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 60,
सो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 60 0। ठीक है, अब ये आएगा हमारे पास इस तरीके से पास हो जाएगी ये हमारे पास। ठीक है, और इसका जो है वो क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 60, ये इसका कॉन्स्टेंट है। तो अब मैंने क्या देखा, देखो एक तो यहाँ पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, सो इसका जो पॉइंट है वो हमने निकालना है। ठीक है, उससे पहले हमको देखना है कि शेडेड रीजन कौन सा बनेगा। दोनों का जो ग्राफ है, दोनों इक्वेशन, इन इक्वेशंस का वो कहाँ मूव कर रहा है, टवार्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरफ मूव करेगा, और ये वाली जो है इसका भी ग्राफ इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो हो गया, ये कॉमन शेडेड रीजन हो गया ना दोनों का। सो दिस इज द फिजिएबल रीजन, जो कि क्या है हमारा, बाउंडेड है। ओके, तो अब जब आप मैक्सिमाइज करोगे ना अपने फंक्शन को, z इज इक्वल्स टू समथिंग जो भी आपको गिवन है, तो जब आप उसको मैक्सिमाइज करोगे तो आपको ये कॉर्नर पॉइंट सारे के सारे उसके अंदर रख के देखने हैं कि किस पे मैक्सिमम वैल्यू आपकी आती है। तो उसके लिए जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा, सो डेट ये आप उसमें पुट कर सको। ठीक है, तो ये क्या है हमारे यहाँ पे 0 0 है। अब ये कैसे निकलेगा, तो हमारे पास दो इक्वेशंस है ना, 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली को ना 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये तो मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन। एंड ये क्या हो गया, 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 300, ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, अब सिंपल कर दो, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4y यहाँ पे आएगा और यहाँ पे माइनस का 200 आएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो हमारी जो ये वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, y की 50। अब मैं सिंपली किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू क्या निकाल सकती हूँ, x की वैल्यू। सो x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 60, सो दिस विल बिकेम, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी 10। सो ये जो पॉइंट है ना, इस पे x और y की वैल्यू, x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 50, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब सिंपली क्या करना है, हमने मैक्सिमाइज करना है। सो सबसे पहले, सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर जो आपने पुट करके देखने हैं ना, वो कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 0 60 है, उसके बाद 10 50 है, उसके बाद हमारे पास 0 0 भी है यहाँ पे, एंड ये 20 0 भी है। सो हमने क्या करना है भाई, मैक्सिमाइज करना है। किसको करना है, z इज इक्वल्स टू 50x प्लस 15y को करना है। तो अब मैं वन बाय वन आपने क्या करना है, सबको पुट करके देखना है कि किस पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, उसी पे आपका फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है ना, सो 20 0, तो यहाँ पर जब मैं पुट करके देखूंगी 50x 0, सो ये 0 ही हो जाएगा मेरा, और 15 को जब मैं किसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगी, 60 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये आ जाएगा मेरा 900, तो ये 900 आ गया। उसके बाद z इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे मैंने ये पुट किया 500 और इसकी जगह पे किया मैंने 750, तो 500 प्लस 750 ये हो जाएगा मेरा 1250, और इसमें जब मैंने पुट किया तो ये 0 0 ही हो जाएगा भाई, तो ये हो गया हमारे पास 0। और इसमें जब मैंने पुट किया तो 50 इंटू 20 है ना, ये हो जाएगा 1000 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1000। तो अब ये जो आपके पास वैल्यूज आई है ना, इनमें से आपको देखना है कि कौन सी आपकी सबसे ज्यादा है। सो 1250 सबसे मैक्सिमम है, तो जो आपका z है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज ऑन 1050 वेयर x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कि मैक्सिमाइज जो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसके ऊपर हुआ है, 1050 पॉइंट के ऊपर हुआ है, जहां पर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 है। सिंपल सी एक लाइन आपने लिखनी है।